ओम शांति। सबसे पहले आज हम देखेंगे मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतो प्रधान बनेंगे तब यह नेचुरल क्लाइमेटीज व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और यह पुरानी दुनिया समाप्त होगी। आज की मुरली से प्यारे बाबा ने प्रश्न पूछा है। बाबा ने कहा, कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर है, पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकार बन जाएंगे। दूसरा है, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी रोटी मिल जाएगी। आज की मुरली से पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है। ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल क्लाइमेटीज भी होगी। पर सबसे पहले हम बच्चों को सतो प्रधान बनना है, तब जाके यह विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना होगी। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं। कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सारी आरती हैं जिसमें देवताओं की महिमा और हमने अपनी ग्लानि की है। तुम जिनकी महिमा गाते थे, अभी तुम स्वयं बन रहे हो। अब हम क्या बन रहे हैं? पुरुषार्थ करके देवी देवता। कहते हैं, बाबा यह शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। यह सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। यह संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। प्यारे बाबा ने तीसरा मुख्य पॉइंट सुनाया, मनुष्य भल कहते हैं ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी यह आकाश बेअंत है। यह 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि, धरती। यह 5 तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं। आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। यह चक्र फिरता ही रहता है। यह अनादि नाटक है, इसका अंत नहीं होता। यह परंपरा से चला आता है। कब से शुरू हुआ यह कहें तो फिर अंत भी हो। आज की मुरली से बाबा का चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। यह पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं, कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित्त हो समझाने के लिए कि कल्प 5,000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। आज की मुरली से 5वां विशेष पॉइंट है। बाप कहते हैं, मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ, बेहद का बाप तो जरूर बेहद का वर्षा देंगे। इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं, मेरे लाडलो बच्चों, आयुष्मान भव। वहां तुम्हारी आयु 150 वर्ष रहती है, कभी काल नहीं खा सकता। बाप वर देते हैं,
तुमको आयुष्मान बनाते हैं। तुम अमर बनेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। कहानी होगी सतयुग में, वहां तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए कहा जाता है सुखधाम। सभी पहुंच गए स्वर्ग में। आयु भी बड़ी होती, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाते हो। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा गायन भी है, जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं। तो यह सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई भी समझा सको। इतना समझने का है। अब समझा कौन सकते हैं, बाबा बोल रहा है कौन समझा सकता है? जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा बच्चा शिव बाबा है, तो जरूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना शिव बाबा के बन गए। तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था, अगर आप मुझे अपना बच्चा बना लोगे तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट बाबा ने सुनाया। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं। कहते बाबा यह सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है। आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया। सुदामा का मिसाल है ना, 3 मुट्ठी चावल देके विश्व राजाई लेना। ड्रामा में नूंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ। किसको साक्षात्कार हुआ? ब्रह्मा बाबा को। देखा राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वह फिर हमको वारिस बनाते हैं। यह सौदा तो बहुत अच्छा है। कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया। इसको कहा जाता है गुप्त दान। आज की मुरली का 8वां मुख्य पॉइंट, इसको ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग में आप पवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं। मुक्ति धाम में पवित्र ही चाहिए। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं। आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। हमारी दादियों ने कितनी मार खाई पवित्रता के लिए, कितना संघर्ष किया, यह तो समझते हैं। पवित्र बनने बगैर वापस घर जा न सके। धर्मराज द्वारा मोचरे सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर थोड़ी ही मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। यह समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। यह पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन आना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा मुख्य पॉइंट है, बुद्धि में सारा ज्ञान रख, बंधन मुक्त बन, दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। कौड़ी दे के राजाई लेनी है। आज बाबा ने बहुत बहुत विशेष वरदान दिया है। बाबा ने कहा माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले मायाजीत भव। डिटेल है, माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का वार से शेर का रूप है, लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं है। सिर्फ आप घबराकर उसे बड़ा बना देते हो। क्या करूं, कैसे होगा? लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा।
साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन दिया। बाबा ने कहा जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं, व्यर्थ बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। वैसे तो हमें व्यर्थ बातें सुनना ही नहीं, लेकिन अगर कोई सुनाता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। ओम शांति। मिलते हैं अगली मुरली के साथ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।